नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो रीट और अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के बाद इसको शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज़ का। सबसे पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदर वाला जो नगर था वो है लोथल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 402, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो है, उनको सितार और तबले का जनक माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 403, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर, या तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 404, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 405, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण के लिए हाइड्रोजन गैस है वो प्रयुक्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 406, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो था मिहिर सेन। मीर सेन थे जो सबसे पहले इंग्लिश चैनल पार करने वाले भारतीय थे। उसके बाद एक अश्वशक्ति कितने वोट के बराबर होती है? तो वो 746 वोट, यानी कि 1 HP या 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वोट होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 408, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो इसके पीछे जो कारण है वो है पृष्ठीय तनाव। पानी की बूंदों या पानी का जो आपसी पृष्ठीय तनाव है उसके कारण पानी की बूंद गोल होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 409, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे पहला जो कृत्रिम रेशा है वो है नायलॉन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 410, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 17 मीटर की दूरी बीच में होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 411, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। फिर क्वेश्चन नंबर 412, किस रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो है बैंगनी रंग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 413, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो करा जाता है अवतल दर्पण का। वाहनों की हेडलाइट के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और जो साइड ग्लास होते हैं उसके अंदर उत्तल दर्पण का। फिर क्वेश्चन नंबर 414, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो ये दिखाई देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हैं वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 415, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरा और नीला। ये 3 रंग हैं, इनको प्राथमिक रंग कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 416, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है हीलियम। सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है सीरीज का। तो हीलियम जो गैस है वो वायुयान के टायरों में भरी जाती है, जिससे टायरों के फटने का खतरा कम से कम रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 417, टाका धातु जिसको हम सोल्डर भी बोलते हैं में किस धातु का मिश्रण होता है? तो ये होता है टिन व शीशा। टिन और शीशा उसका उपयोग सोल्डर के रूप में करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 418, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह है आँख से। फिर क्वेश्चन नंबर 419, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो उसका नाम है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। फिर क्वेश्चन नंबर 420, ओरिजिनल ऑफ द स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। फिर क्वेश्चन नंबर 421, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा या मरकरी। पारा या मरकरी जिसको Hg भी बोलते हैं, इसका अयस्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 422, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो वह है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर नामक यंत्र है, उससे अपन पानी के दूध के अंदर पानी की मात्रा उसको मापन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 423, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन पर आधारित।
फिर क्वेश्चन नंबर 424, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन B3, विटामिन B3 की कमी से। फिर क्वेश्चन नंबर 425, मछली की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछलियों का जो यकृत का तेल होता है उसके अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 426, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 3600 किलोमीटर, सॉरी 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। और पृथ्वी की दिशा में गति करने के कारण ये पृथ्वी के किसी भी कोने से देखने के पर अपने को स्थिर दिखाई देते हैं और इस कारण को भूस्थिर उपग्रह कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 427, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो औसत तापमान होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस पैमाने की बात करें तो होता है 37 डिग्री, और डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करें तो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 428, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो है डायोप्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 429, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। फिर क्वेश्चन नंबर 430, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक है वो खगोलीय दूरी की इकाई है, खगोलीय दूरी मापन की इकाई होती है पारसेक। फिर क्वेश्चन नंबर 431, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 432, पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रय तरंग है उनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20 किलो हर्ट्ज भी अपन इसको बोल सकते हैं, 20 किलो। फिर क्वेश्चन नंबर 433, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। फिर क्वेश्चन नंबर 434, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू जी है वो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 435, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो चावल के अंदर जो पहला स्थान है या सबसे अधिक है वो पश्चिम बंगाल की है। फिर क्वेश्चन नंबर 436, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है पुष्कर, राजस्थान में, पुष्कर अजमेर राजस्थान में है। फिर क्वेश्चन नंबर 437, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है, और इसका रोगी है वो जल से डरता है, इस कारण इसको जलातंक या हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 438, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन नंबर 439, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे मैडम मेरी क्यूरी, मैडम मेरी क्यूरी है उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 440, सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क या दक्षिण का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में, काठमांडू नेपाल में। फिर क्वेश्चन नंबर 441, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो वो है मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा है वो प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। फिर क्वेश्चन नंबर 442, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। फिर क्वेश्चन नंबर 443, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो वो थे कपिल देव। फिर क्वेश्चन नंबर 444, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति है और राज्यसभा में कम से कम 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 445, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुए? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 446, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसको कहा जाता है टक्का। जिस प्रकार से भारत की मुद्रा को रुपया कहा जाता है उसी प्रकार से बांग्लादेश की मुद्रा को टक्का कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 447, रामायण किसने लिखी? तो रामायण के जो रचयिता है, लेखक है वो है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी।
फिर क्वेश्चन नंबर 448, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है यूपी, उत्तर प्रदेश में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 449, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया नामक जो रोग है वो दांत और मसूड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसके कारण मसूड़ों में सूजन आती है और गंध अपने मुंह में आने लगती है। फिर क्वेश्चन नंबर 450, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे पर। तो दोस्तों आज की वीडियो के ये 50 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।